अपनी प्रकृति के बीच में मैं आत्मा बैठ गई हूँ। परम धाम से और सूक्ष्म वतन से बाप दादा गुलजार दादी के तन में ओम शांति भवन में आ गए हैं। मैं आत्मा भी प्रकृति के बीच में ज्योति बिंदु बनकर बैठ गई हूँ और बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। आज है 3 जुलाई। बहुत शांति से प्यार से बाबा के महावाक्य सुनेंगे। तीन जुलाई 2022 प्रातः मुरली ओम शांति। ओरिजिनल डेट है 10 जनवरी 91। बाप दादा मधुबन। 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियां हैं। एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं। पहली 3 सत्ताएं तो है ही धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान की सत्ता। लेकिन हम बच्चों की बाबा कहते हैं 4 सत्ताएं हैं। साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। और वास्तव में यह श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता ही वो 3 और सत्ताओं को भी कारोबार में चलाती है। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है। इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। इन 4 सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रही हो। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता, श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता, उससे बाबा कहते तुम कल्याण कर रही हो। अच्छी तरह से जानते हो कि चारों ही सत्ताएं हमारे में हैं। चारों ही है, वह सिर्फ एक धर्म की सत्ता है। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ, सुखी, खुशनुमा जीवन जीने की कला। जीवन ऐसा जियो कैसा कि जो सुखमय भी बन जाए और खुशनुमा भी बन जाए। कैसे आधार पर? श्रेष्ठ कर्म के आधार पर। श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या? श्रेष्ठ संकल्प। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्प आप करो अपने लिए रोज सवेरे उठ करके, जिससे क्या होगा? श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ चरित्र और श्रेष्ठ चरित्र से श्रेष्ठ जीवन। उन सब का आपस में कनेक्शन है। हम सुखमय खुशनुमा जीवन चाहते हैं, लेकिन उसका बीज है सुखमय खुशनुमा संकल्प। वो हम भूल जाते हैं। तो हम बाहर से सुखमय बनाने का प्रयत्न करते हैं। बाबा कहते होता है अंदर से। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हमारे मन को जो द्वापर युग से लेकर के अलग अलग संकल्प करने की आदत हो गई है, उसको चेंज करने के लिए
श्रेष्ठ संकल्पों को बार बार दोहराकर लिख लिख करके पक्का कर दो, ताकि न्यू प्रोग्रामिंग हो जाए। और न्यू प्रोग्रामिंग होगा तो आपका न्यू जीवन, न्यू चरित्र, सब कुछ न्यू बन जाएगा। तो एक छोटा सा काम करना है, संकल्प पर ध्यान देना है। संकल्प श्रेष्ठ है वो मेक श्योर करना है, और संकल्प श्रेष्ठ रहे इसलिए 1 या 2 या 4 या 5 संकल्पों को पकड़कर उसको गहराई से पक्का करना है। बहुत सिंपल टेक्निक है। डीप ब्रीदिंग करते जाओ, अपने को कहो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुट्ठी बंद करके खुलते जाओ, अपने को कहो मैं भगवान की पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। कहो मैं ज्ञान सागर की ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मैं सर्वशक्तिवान की शिव शक्ति हूं। मैं शिव बाबा द्वारा पसंद की हुई आत्मा हूं। जितना हमारे संकल्पों पर हमारा कंट्रोल होगा, या हमारे संकल्प को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, या संकल्प को श्रेष्ठ बनाएंगे और वो श्रेष्ठ रहे, उसके पर ही हम ध्यान देंगे, तो बाकी का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे ऑटोमेटिक कार होती है ना, आपने जरा सा गियर रख दिया ड्राइव पर और स्टीयरिंग को अच्छी तरह से चलाया, गाड़ी चल पड़ती है। इतनी हैवी कार होती है, केवल स्टीयरिंग से चलती है, केवल गियर चेंज करने से चलती है, ऑटोमेटिक वो फॉलो करती है। तो हमारी जीवन का स्टीयरिंग क्या है? हमारे संकल्प। संकल्प को इतना श्रेष्ठ बना दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते सबसे श्रेष्ठ संकल्प, सबसे शक्तिशाली संकल्प बाबा की मुरली में से आते हैं। इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है। राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना। खुद भी संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्टि दो। संतुष्टि नहीं दे सकते तो शुभ भावना जरूर दो। देखो हर एक व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती, अपेक्षाएं होती, तो हम 100% तो सबको 100% संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम सबके लिए शुभ भावना रख सकते हैं। कोई कहेगा अंसा बहन आकर के मेरा घर पूरा साफ कर दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब शायद वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी, राइट, लेकिन वो कहेंगे अच्छा आप तो अच्छे नहीं हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। कोई ऐसे नाराज हो सकता है, राइट, लेकिन हम उसको शुभ भावना शुभकामना देवे कि उसके मन में ऐसे पॉजिटिव संकल्प आए कि उसको अनुचित इच्छा ना हो, अनुचित अपेक्षा ना हो, अनुचित रीति से, अयोग्य रीति से वो नाराज ना हो या असंतुष्ट ना हो। तो ये बाबा कहते तुम बच्चों को ध्यान देना है कि तुम उसको ऐसे वाइब्रेशन दो कि उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई गलत भाव आवे नहीं। तो बाबा कहते बहुत अच्छी बात, राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा, स्नेह और शक्ति का बैलेंस, सर्व प्राप्ति और संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना। हमारी सब कर्मेंद्रियां हमारे से संतुष्ट रहे, हमें सब प्राप्ति का अनुभव होता रहे। राजा अर्थात दाता। मैं राजा हूं माना देने वाला हूं, देते जाओ। बहन क्या देवे क्या नहीं देवे, शुभ भावना दो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जिसको भी देखो, जहां भी देखो, जहां भी बात करो, मे यू एक्सपीरियंस गॉड्स लव, मे यू एक्सपीरियंस गॉड काइंडनेस, मे यू एक्सपीरियंस गॉड्स ब्लेसिंग, मे यू एक्सपीरियंस गॉड्स पावर, मे यू एक्सपीरियंस गॉड्स लव। सारे दिन में इतना करो, देखो क्या चमत्कार होता है। छोटी सी बात, सिंपल सी बात सारी बाजी को श्रेष्ठ बना देगी। मे गॉड फॉरगिव यू, मे गॉड गाइड यू,
मे गॉड गिव यू गुड इंटेलेक्ट। जिसको भी देखो, जिससे भी बात करो, यही करो। छोटी सी चाबी है, बहुत बड़े ताले खोल देती है, बहुत सी बातों को अनब्लॉक कर देगी। आप 3 दिन एक्सपेरिमेंट करके देखो। हर एक व्यक्ति की अपनी जर्नी है, अपनी इच्छाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं, सब कुछ होता है और वो रहेगा। मे गॉड ब्लेस यू विथ फुलफिल ऑल योर गुड डिजायर, गुड विशेष। बस इतना छोटा सा करो, आपका मन कितना साफ रहेगा, आपका मन कितना क्लीन रहेगा, आपके मन में कितना हल्कापन रहेगा, क्योंकि आप दाता हो, राजा हो और दाता हो। मैं दे रहा हूं कुछ, न मुझे अपना समय देना है, न मुझे अपना धन देना है, न तन देना है, न कुछ भी देना है, लेकिन शुभ संकल्प ही देना है। इतना तो कोई भी कर सकता है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड अवेलेबल, क्योंकि आप कुछ तो संकल्प करेंगे ही। इसके बजाय शुभ संकल्प कर लो बस। उसमें कुछ देना नहीं है, फिर भी आप दाता बन जाते हो, आप राजा की स्थिति में आ जाते हो, क्योंकि आप कोई गलत संकल्प नहीं करते हो। कौन कर सकता है ये? सभी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं हम बोलते हैं ना, तो एक बार मैं सुना था कि मैं बोलने से इट्स लाइक मैं गॉड ब्लेस यू, तो उसके मैं के बदले और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? कि मैं जैसे होता है कि मैं गॉड ब्लेस यू, इट्स लाइक नॉट अ श्योर थिंग ना, और कौन सा जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तो डिफरेंट है। हिंदी में कहते हैं ना, भगवान आपका भला करे। हाँ, भगवान आपका भला करे। तो उसका इंग्लिश है मे गॉड ब्लेस यू। तो एक बार मैं सुना था कि मैं बोलने से कि मैं गॉड ब्लेस यू, मैं मींस शायद यार, इट्स नॉट लाइक अ श्योर। मैंने भी ये सुना था। और लेकिन हिंदी में जब हम बोलते नहीं, जब इंग्लिश में मे शब्द का भी कहाँ डिफरेंट उपयोग है, हर शब्द के अलग अलग उपयोग है। जब कहते हैं मे मीन्स भव, वरदान मिलता है, जैसे गॉड विल ब्लेस यू, तो उसका भगवान आपको माफ करेगा, वो तो जैसे भविष्य काल हो गया। मे मतलब भव, जैसे तथास्तु कहते हैं ना, आयुष्यवान भव। सो मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, पुत्रवान भव। सो मे गॉड ब्लेस यू विथ गुड सन। सो मे शब्द यहाँ पर आशीर्वाद के रूप में यूज होता है। मे शब्द आशीर्वाद के रूप में यूज होता है, क्योंकि हर शब्द का अलग अलग जगह पर वो एडजेक्टिव होता है या नाउन होता है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना ग्रामेटिकली। तो उस रीति से अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्द का अलग अलग उपयोग और प्रयोग है। आप उसका ग्रामेटिकली देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि हर शब्द का प्रभाव अपना है। तो यहाँ पर मे शब्द होता है, वो वरदान के रूप में है। पुत्रवान भव, आयुष्यवान भव, संपत्तिवान भव, खुशनुमा भव। तो जो भव है ना, वो में तथास्तु काइंड ऑफ, राइट। आप ये भी कह सकते, यू कैन से दैट मैं विजुअलाइज करती हूँ भगवान की किरणें आपके पर आ रही है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन जो ये मे शब्द है वो डाउट का नहीं है, वो शायद का नहीं है। लेकिन फिर भी कोई ज्यादा इंग्लिश जानने वाला हो वो बता सकता है। हिंदी में डिफरेंट हो जाता है ना, डिफरेंट जैसे हम हिंदी में जब बोलते हैं तो इट्स लाइक श्योर थिंग ना। हाँ, तो नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी वो श्योर का ही शब्द है। मे शब्द जब उस जगह पर यूज होता है, वो जगह श्योरिटी की है। लेकिन फिर भी आप ढूंढ निकालो, अच्छी बात है। मैं अपने ये सोच रही थी ना कि इसके बदले क्या यूज कर सकते हैं ना, कि एक बार किसी ने बोला था मैं बोलने से नहीं, वो व्यक्ति को इंग्लिश का शायद कम ज्ञान होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप फिर भी पूछ सकते हो। जितना मुझे मालूम है, ये शब्द आशीर्वाद के रूप में ही गाया जाता है। मैं अभी डिक्शनरी में से देख रही हूँ, यहाँ पे लिखा है संभव होना। नहीं, मे शब्द केवल नहीं देखना है, लेकिन जब मे गॉड ब्लेस यू आता है, वो मे डिफरेंट रूप से यूज होता है।
वो इंग्लिश के ग्रामर में बोलते हैं ना, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, मतलब विशेषण के रूप में यूज होता है, उसके रूप में यूज होता है वो। लेकिन क्या है, आप ये अपनी ग्रामेटिकल सेट कर लेना, ठीक है? मुरली के बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। शुक्रिया, लेकिन आप अपना ढूंढ लेना और वो कर लेना, ठीक है? राजा अर्थात दाता, हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह वाह हो, यह है यथार्थ राज्य सत्ता। तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की और औरों को चलाने की कला। एक है खुद चलना और दूसरा है औरों को भी चलाना। तो बाबा कहते हैं कि पहले हमें खुद को चलना आ जाएगा तो फिर क्या होगा, औरों को भी चलाना सहज रीति से आ जाएगा। हम पहले औरों को चलाने का ट्राई करते हैं, इसीलिए औरों का भी ठीक नहीं होता है, हमारा भी ठीक नहीं होता है। देखो ड्रामा अनुसार मैंने यहाँ लिखा, मे गॉड ब्लेस यू, उसका हिंदी में क्या मीनिंग है, भगवान आपका भला करे। तो इस ऑथेंटिक वर्ड है। गॉड ब्लेस यू के अन्य हिंदी अर्थ भगवान आपको दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, ये यहाँ लिखा हुआ है गूगल में। ओके, बस स्पष्ट लिखा है, भगवान आपको आशीर्वाद दे। राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की, औरों को चलाने की कला। विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा, साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल, खुशी और शक्ति अनुभव करना और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना। इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। अब सोचो, ये चारों कलाएं आपके जीवन में हैं। ये कला है, मीन्स आप अपने को ट्रेन कर सकते हो, आप अपने को कोच कर सकते हो, आप अपने को सिखा सकते हो। सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु समान जीवन है। जीवन तो है, लेकिन उसको अमूल्य कैसे बनाना है वो आज बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं। और अमूल्य बनाने के लिए क्या करना है, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जमा करना है। और श्रेष्ठ कर्म आएंगे श्रेष्ठ संकल्प से। आप स्वाति है, राइट? ठीक समझ में आ रहा है ये सब बातें? कोई प्रश्न है? सब क्लियर है? जस्ट प्रैक्टिस करने का है, राइट? बस थोड़े से वर्ड्स जो प्योर हिंदी के मीनिंग। हाँ तो बोलिए, मैं बता दूं अभी। श्रेष्ठ माने एलिवेटेड, एलिवेटेड, ग्रेट, यस, एग्जैक्ट मीनिंग इज एलिवेटेड। दूसरा संकल्प माना थॉट, एलिवेटेड थॉट्स, श्रेष्ठ संकल्प। और कुछ भी ऐसा हो तो मुझे स्टॉप करके पूछो। यह चैलेंज करते हो ना, राजनेता हो चाहे विज्ञानी नेता हो चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे रूहानी फकूर से कहते हो, बेफिक्र बादशाह बनके देखो। बादशाह होना, जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव कर रहे हो ना,
हमारा आनंद बाह्य कोई चीजों पर आधारित नहीं है। मेरा आनंद मेरे श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर है। श्रेष्ठ संकल्प से हमारे में ऐसा आत्मसम्मान आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, आत्मिक शक्ति जागृत हो जाती है, और उसका जो आनंद होता है जिसको कहते सच्चित आनंद स्वरूप। आत्मा क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप है। तो मैं उस आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाती हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव कर रहे हो ना, सबसे बड़ा खजाना किसके पास है? हमारे पास। अथॉरिटी से कहते हो ना, क्योंकि दुनिया में 3 सत्ताएं हैं, आपके पास 4 सत्ताएं हैं, और चारों ही सत्ताओं का बैलेंस यही बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। तो धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता, ये चारों ही सत्ता का अनुभव करना है। संपन्न माना मालूम है? भरपूर, राइट? फुलफिल्ड, कंप्लीट, अबंडेंस, ओके, कंप्लीट, परफेक्ट। आप क्या करो, साथ में इंग्लिश मुरली रख दो चाहिए तो। आपके पास फोन है? उसमें है, देखो। मीना बहन जरा हेल्प कर दो उसे। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? इन चारों सत्ताओं को चेक करना। चारों ही सत्ताओं के आधार से एक स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहेगा। तपस्या सदैव आसन पर करते हैं। जब तपस्या करते हैं ना, तो स्पेशल आसन पर बैठते हैं। भारत में कई ऋषि मुनि तो स्पेशल बाघ का, जो टाइगर है उसका जो लेदर होता है उसके पर बैठते हैं। एक सिंबॉलिक है कि हमने क्रूअल्टी पर विजय पाया है। तो ये भी बाबा कहते हैं कि कोई है जो कमल आसन पर बैठते हैं, कोई है जो सफेद वस्त्र बना करके बैठते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा आसन बनाते हैं। तो एक है स्थूल आसन और दूसरा है मन का आसन। जब हम भगवान के मिलने के लिए तपस्या करते हैं तो हमारे मन को भी हमें ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करना है। तो मन का आसन, और जितना हमारा मन का आसन महान संकल्पों वाला होगा तो एक स्थिति रहेगी। स्थिति डगमग नहीं होवे। जैसे ये चेयर पर मैं बैठी हूं तो ये स्टेबल है, उसके चारों ही पांव स्टेबल है। अगर एक पांव छोटा बड़ा हो, धीरे धीरे ऐसा वैसा होता रहता हो तो कैसा लगेगा? एक रस नहीं है तो शक्ति भी नहीं मिलेगी। हमें एक रस रहना है तो शक्ति का अनुभव करेंगे। सदा अचल अडोल रहेगा। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं ना, वो चेयर पर बैठने के पहले देख लेते हैं कि ये चेयर ठीक है। ऐसा नहीं बैठने के बाद हिलते रहो। अगर लगता है हिल रही है तो खड़े होकर उसको ठीक करो। तो जब मेरी अवस्था भी, मेरा मन भी, मेरी भावनाएं, मेरी इमोशंस कोई कारण से डिस्टर्ब होती है तो उसको फिर ठीक कर लो। जैसे मैं बैठती हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा ये चेयर का पांव ठीक नहीं है तो उसके नीचे कोई सपोर्ट रखूंगी, कुछ करूंगी, लेकिन उसको स्टेबल बना दूंगी, उसको अचल अडोल बना दूंगी। ऐसे मुझे मेरे मन को भी बार बार स्टेबल करना है, अचल अडोल बनाना है। कोई भी बात का ऐसा प्रभाव न आ जाए जिससे कारण मेरी अवस्था ऊंचे नीचे हो जाए। तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है अवस्था को एकरस रखना, मजबूत। एकरस स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे। हर समय बेफिक्र बादशाह का अनुभव कराएंगे। यू गॉट इट एवरीथिंग, सो यू कैन मैच इट, राइट? बादशाह अर्थात अधिकारी और प्रजा अर्थात अधीन रहना पड़ता है। तो आप बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र प्रजा नहीं हो। राजयोगी हो, प्रजा योगी नहीं हो। राजा होता है वो अपनी अथॉरिटी से फिर बेफिक्र रहता है। मेरे पास इतनी अथॉरिटी है, कोई भी आके मेरे पर हमला नहीं कर सकता है। हमला करेगा तो भी मैं उसमें विजयी बन जाऊंगा। तो वो है राजा की बेफिक्र स्थिति। प्रजा की बेफिक्र स्थिति क्या? जो मिला, जितना मिला, जैसे मिला इतना तो मिला ही है ना, चलो खुश हो जाओ। तो वो है
अनऑथोरिटी वाली खुशी, वो है प्रजा की खुशी। प्रजा की आत्माएं भी यही कहेगी, अरे हम स्वर्ग में तो जाएंगे ना, कम से कम बाबा ने अपना तो बना लिया है ना, बस अभी मौज मनाओ। बाबा ने कहा है ना कि हम आपकी नैया पार उतारेंगे, ठीक है, अब ज्यादा पुरुषार्थ हुआ कम हुआ कोई हर्जा नहीं है। तो ये हो गई प्रजा क्वालिटी। हमारा विचार ही हमें राजा बनाता, हमारा विचार ही हमें प्रजा बनाता। वो भी निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन वो निश्चिंती है अनऑथोरिटी वाली, नॉन पोजीशन वाली, राइट। और ये है पोजीशन वाली, अथॉरिटी वाली। तो ये हमें चेक करना है। इस बेफिक्र बादशाही की निशानी क्या दिखाई देती है? जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी की परख ही सत्कारी से होती है। सुनाया ना कि योग्य राजा की निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टा के पुष्पों की वर्षा हो, वाह वाह के गीत हो। ऐसी राज्य सत्ता प्राप्त की है। पहले अपने समीप के कर्म साथी कर्मेंद्रियों को चेक करो कि मुझ आत्मा राजा के स्नेह और शक्ति अर्थात लव और लॉ दोनों ही सदा ऑर्डर में चलते हैं या कभी कभी मजबूरी से चल रहे हैं या मोहब्बत से चल रहे हैं। कई बार हम कोई काम करते हैं लेकिन मजबूरी से करते हैं, प्यार से नहीं करते हैं। तो ये भी अपने को चेक करना है कि मैं खुशी से कर रही हूँ, आनंद से कर रही हूँ, नशे से कर रही हूँ, मजे से कर रही हूँ या मजबूरी से कर रही हूँ, मोहब्बत से कर रही हूँ। आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी एंड में, याद कराना, मजबूरी और मोहब्बत की। दिखावा मात्र है या दिल से है? ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या में अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो, उसके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो। मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने % में और कितने संतुष्ट और हर्षित रहे। यह है राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति। देखो, मेरी आंखें संतुष्ट है तो मैं जो देखूंगी वो सब में संतुष्टि आएगी। मेरे कान संतुष्ट है तो मैं जो देखूंगी सब में जो सुनूंगी उसमें संतुष्टि आएगी। हमारे कान असंतुष्ट है, हमारे कान भूखे प्यासे हैं, तो क्या होगा? हमें बाहर से भी वो होगा। हमारा कान सुनना चाहता है, कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरे को खुश करे, कोई मुझे कोई अच्छी बात सुनाए। तो क्या हो गया? कान पर मेरा राज्य नहीं है। मेरी आंखें देखना चाहती है कोई मेरे को कुछ अच्छी चीज बताए, करे, ये सब। तो ये हमारी कर्मेंद्रियां बाहर से कुछ लेना चाहती हैं। बाबा कहते नहीं, अंदर से संतुष्ट। मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं तो भगवान के महावाक्य सुनती हूँ और आनंद में रहती हूँ। मैं मीठे बाबा की दृष्टि लेती हूँ और आनंद में रहती हूँ। तो ये हो गया आपके ऊपर राज्य सत्ता। मैं जो भी काम करूं दिल से करूं, ये बाबा का है, ये मेरा श्रेष्ठ कर्म है, ये मेरा भाग्य जमा करने वाला है, ये पवित्र यज्ञ की सेवा है। तो जब मेरा पांव चले, मेरा हाथ चले। ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या में अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो, उसके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो। मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने % में और कितने संतुष्ट हर्षित रहे। यह है राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति। विज्ञान के सत्ता की चेकिंग कैसे करेंगे? हद का विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराते हैं। आपका विज्ञान है योग शक्ति। योग बड़े से बड़ा विज्ञान है। वहां है साधन, यहाँ है साधना। आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हो। हद के विज्ञानी सूर्य तक नहीं पहुंच सके और बेहद के विज्ञानी चंद्रमा सूर्य से भी पार मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितने समय में पहुंचते हो और कितना खर्चा लगता है। समय को कहते हैं टाइम इज मनी।
स्थूल मनी तो नहीं लगती है, लेकिन टाइम की मनी भी नहीं लगती है। सूक्ष्म वतन जाना है, बाबा की दृष्टि लेके आना है, परम धाम जाना है, बाबा से टच होकर के आना है, सतयुग जाना है, अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख के आना है। कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कितना टाइम लगता है? तो टाइम भी नहीं लगता है और स्थूल धन भी नहीं लगता है। तो ये भी बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमारे पास योग का विज्ञान है, योग की सत्ता, योग का बल है, साधना का बल है, जो हमें उड़ा करके ले जाता है। विज्ञान के साधन तो चंद्र तक जाएंगे, मंगल तक जाएंगे, कुछ जगह तक ही स्पेस शटल जाएगी, लेकिन हम तो सूर्य चांद तारागणों से पार जाए, ये है साधना। तो कितना बड़ा विज्ञान है। वह एयर कंडीशन द्वारा सुख देते, आराम देते, आप साधना द्वारा जब चाहो तब शीतल स्थिति का अनुभव करो, जब चाहो तब ज्वाला रूप का, शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हो। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है, लेकिन आप सदा आराम में रहते हो, चैन की नींद में सोते हो, चैन से उठते हो, चैन से सारा कार्य करते हो। बेचैन होते हो तो क्या? बेचैन कब होते हैं, क्यों होते हैं? तो बाबा कहते हैं जब आसन से उतर जाते हो तब बेचैन होते हो, नहीं तो बेचैन का नाम निशान नहीं है। जब मैं अपने आसन से उतर जाऊं कि मैं शिव बाबा की संतान हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, प्रकृति में निवास करती हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, तो ये सब आसन है, उससे हम नीचे आ जाते हैं तो क्या होता है? हम बेचैन हो जाते हैं। विज्ञान और क्या करता है? मनोरंजन का साधन देता, और आपका मन उदास ही नहीं तो हद के मनोरंजन की आवश्यकता हो, क्योंकि उदास तब होते हैं जब मन के दास बनते हो। तो मैं कर्मेंद्रियों का भी राजा हूं और मैं अपने मन का भी राजा हूं, अपनी बुद्धि का भी राजा हूं। या कभी कभी 63 जन्मों के संस्कार आ जाते हैं, अभी तो बादशाह बन गए ना, न दास बनते न उदास होते, इसलिए मन सदा मौज में रहता है। एकांत में है तो भी मौज में है, संगठन में है तो भी मौज में है, दोनों बातों में मौज में है। कभी कभी एकांत में भी रहना पड़ता है तो भी हम मौज में ही हैं। सदा मौजों के दाता मालिक बाप के साथ रहते हो ना, कि कभी कभी रूठ जाते हो? रूठना नहीं, मन अथवा मुंह को फेर नहीं देना। ऐसे चेक करो कि विज्ञान की सत्ता कहाँ तक अविनाशी रहती है। ऐसे ही धर्म सत्ता, एक राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता। राज्य सत्ता माना अपने आप पर राज्य, विज्ञान की सत्ता माना साधना द्वारा सफलता पाना, और तीसरा है धर्म की सत्ता। धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, यह धारणा ही धर्म है। आप सब तो धर्मात्माएं भी हो और श्रेष्ठ कर्म आत्माएं भी हो, तो यह चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी सो साकारी। ब्राह्मण जीवन अर्थात लिख लो, निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, निराकारी सो साकारी। ये सब बातें हमारे ब्राह्मण जीवन की हैं। इसको कहा जाता है जीने की कला। प्लीज अपने को म्यूट कर दो।
जहां कोई हद की इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं, सदा यह गीत गाते रहे, पाना था वह पा लिया, इसको ही कहा जाता है धर्म सत्ता। अब सोचो, चारों ही सत्ताएं हैं, चारों ही पांव एक रस है, या एक छोटा एक बड़ा है? बाबा पूछ रहे हैं, चारों ही पांव एक रस है? हम क्या कहेंगे? जी बाबा। जो जी बाबा कहते हैं वो जरा गोल्डन हाथ कर दे, हम सबको अच्छा लगेगा, राइट? चार पांव एक रस होंगे तभी अचल होगा, नहीं तो हलचल होगी। वेरी गुड, हमको 2 मिल गए। 3, वेरी गुड, गोल्डन हैंड। सुना क्या देख रहे हैं? हर एक बच्चे में चारों सत्ताएं कहाँ तक जमा हैं? खुशी से जीने वाले हो ना, मजबूरी से जी रहे हैं, चल रहे हैं, चलना ही है, इसको जीना नहीं कहते हैं। कभी मरता है, कभी जीता है, कभी सांस रुक जाता, कभी ढीला हो जाता, कभी तेज हो, यह कोई जीना नहीं है। अच्छा, किसी बहन को कुछ तकलीफ हुई, उस समय पर कोई को तकलीफ हुई होगी, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने आता है कि टाइम लगता है? बीती सो बीती, फुल स्टॉप, यही विज्ञान है। विज्ञान भी चीज को मिटा देता है ना, बेहद के विज्ञान की सत्ता से सेकंड में बिंदी लगाना अर्थात फुल स्टॉप लगाना, इसके लिए ही तपस्या का गोल्डन चांस मिला है। क्योंकि फाइनल पेपर में चारों और 5 तत्व, प्रकृति के और 5 विकार सभी मिलकर हलचल में लाने का प्रयत्न करेंगे। देखो, कभी कभी हम कहते हैं ना भी हमारी अवस्था तो हम अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन बाहर से तकलीफ आ जाती है, तो बाबा कहते हैं बाहर से तो हमेशा आएगी, तुम्हें अंदर से सामना करना है, अंदर से शक्तिशाली बनना है। ये हुआ, वो हुआ, आज 2 हुआ है, कल 20 होगा, परसों 200 होगा, तरसों 2000 होगा, क्योंकि तभी तो कलयुग का अंत आएगा ना, तभी तो 84 जन्मों का हिसाब क्लीन एंड क्लियर होगा ना, तभी तो हमें पास विद ऑनर का टाइटल भी मिलेगा, क्योंकि जितनी परीक्षा देंगे उतना ही पास विद ऑनर का टाइटल मिलेगा। अभी कोई लोग है 10वीं कक्षा पास करते फिर आगे नहीं पढ़ते, तो उनको पास विद ऑनर का टाइटल मिला, लेकिन उतने तक का मिला। कोई पीएचडी तक पढ़ते फिर भी दूसरा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते, तो उसको पास विद ऑनर का टाइटल उस ढंग से मिलता है। तो सभी को पास विद ऑनर का टाइटल मिलता है, लेकिन कौन सी ग्रेड और कौन से लेवल का, वो हर एक का अलग अलग है। दादी जानकी ने पास विद ऑनर का टाइटल लिया, पता नहीं कितने प्रकार की पीएचडी किया, करती रही, अंत तक पढ़ती रही, सेवा भी करती रही, ज्ञान भी सुनाती रही, सबको भी प्रेरणा देती रही। कितना दादी को होता था, आज मैं हलवा बनाऊं, ये करूं, वो करूं, अरे भी 104 साल की हो गई, 103 साल की हो गई, 102 साल की हो गई, बहुत हलवा बनाया, अब कोने में बैठ जा ना। हम तो सोचे अभी हमने 100 साल तो इतना किया है ना, अभी सबको करने दो ना, सब कर रहे हैं, खुश हो जाए। नहीं, दादी ने ऐसे नहीं सोचा। दादी कहती आप भी करो, मैं भी करूं, हम सभी करें, डबल करें, ट्रिपल करें, जल्दी भगवान का काम पूरा करें। तो कभी भी कुछ ना कुछ नया करते रहना है, थकना नहीं है, या रूटीन भी नहीं बन जाना है। आज मैं क्या करूं, एक एक्स्ट्रा चीज नहीं करूं, आज एक एक्स्ट्रा चीज नहीं करूं, आज एक्स्ट्रा चीज नहीं करूं। सेकंड में फुल स्टॉप लगाने आता है कि टाइम लगता है? बीती सो बीती, फुल स्टॉप, यही विज्ञान है। विज्ञान भी चीज को मिटा देता है ना, बेहद के विज्ञान की सत्ता से सेकंड में बिंदी लगाना अर्थात फुल स्टॉप लगाना है ना। विज्ञान के जो साधन होते हैं वो दाग को मिटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं, है ना। तो बीती सो बीती, फुल स्टॉप, आगे बढ़ो, कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, मालूम नहीं क्या हुआ था, पता नहीं, हम तो एकदम फ्रेश है।
बेहद के विज्ञान की सत्ता से सेकंड में बिंदी लगाना अर्थात फुल स्टॉप लगाना, इसके लिए ही तपस्या का गोल्डन चांस मिला है। क्योंकि फाइनल पेपर में चारों ओर 5 तत्व प्रकृति के 5 विकार सभी मिलकर हलचल में लाने का प्रयत्न करेंगे और आप क्या करेंगे, अंगद के समान अचल अडोल रहेंगे। तो देखो ये हमें रोज चेक करना है कि आज सारे दिन में कभी भी किसी ने कुछ भी बोला जो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो मेरे लाइफस्टाइल के प्रमाण नहीं था, मेरे विचार के प्रमाण नहीं था। मेरे विचार प्रमाण सभी लोग करेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, और सभी लोग ऐसा करें ये सोचना भी तो मेरे को शक्तिशाली बनाना नहीं है। मैं कदम 2 झुकूं, 2 कदम आप झुको, तभी रिलेशनशिप चलता है। 2 कदम आप एडजस्ट करो, 2 कदम मैं एडजस्ट करूं, तभी रिलेशनशिप चलता है। तो बाबा कहते हैं कि कभी कभी औरों की बात मानने से भी हमें बहुत फायदा होता है। हमें अपने को लॉक नहीं करना है, ये बहुत ध्यान देना है। मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो मैं ऐसा ही करूंगी, तो इसका मतलब आपने अपने को लॉक कर दिया। मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो ज्यादातर मैं ऐसा करूंगी, लेकिन आई एम ओपन टू लर्न समथिंग न्यू, समथिंग मोर, like that, something adjust like that, no? तो बाबा कहते हैं कि चारों ओर से बहुत सी बातें आएंगी, आपको हिलाएंगी। आपको पानी चाहिए नहीं मिलेगा, आपको गर्मी चाहिए नहीं मिलेगी, बाहर बहुत ठंडी होगी आपको हीटर चाहिए नहीं चलेगा। तो ये हलचल होगी प्रकृति के 5 तत्वों की, बाहर इतनी जोर से विंड होगी, हरिकेन होगा, आप क्या करेंगे? आपका घर का रूफ भी उड़ जाएगा, क्या करेंगे? वो होने वाला है। जैसे मिडल पार्ट में जहां भी होता है, ऐसा जरूरी है कि कैलिफोर्निया में नहीं होगा, वहां भी होगा। जैसे आग लगेगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो ये प्रकृति के 5 तत्व अपने अलग अलग रूप दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है, उसमें तैयार रहना है। अति हलचल में सेकंड में अचल रहने वाले ही पासवित ऑनर बनेंगे। तो अपने को बहुत कंफर्टेबल नहीं बना देना है, नहीं तो फिर पासवित ऑनर नहीं बन पाएंगे। ऐसे नहीं समझना लास्ट में एकांत में बैठ पेपर देना है, नहीं। लास्ट का पेपर तो एक साथ में 10 पेपर आएंगे। अति हलचल में अति अचल, तभी क्या नाम पड़ेगा, अचल घड़, अंगद के समान। यह है पेपर, यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए अभी से अभ्यास करो। कुछ भी हो जाए, मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, मैं बिंदु रूप आत्मा, मैं ज्योति बिंदी आत्मा, प्रकृति में निवास करने वाली आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शांति स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा। बार बार ये पक्का करो। यह है पेपर, यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए अभी से अभ्यास करो। बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए, इसको ही कहा जाता है विजयी रतन। एक है प्रकृति की हलचल की जिसमें अर्थक्वेक होगा या हरिकेन आएगा आदि, दूसरा है संबंधों की हलचल। कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा जो आपने सोचा भी नहीं था, या कोई व्यक्ति ऐसी बात बोल के रह जाएगा, आपको लगेगा अरे ये क्या, या कोई के बीच में बोलेगा तो आपको लगेगा सबके बीच में मुझे ऐसा कह दिया। तो ये भी एक हलचल की परिस्थिति आएगी, लेकिन मुझे अचल रहना है, क्योंकि उसमें भी पेपर समझना है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा जो सच्चा योगी होता है वो नाम मान शान निंदा स्तुति तेरा मेरा ऊंचाई नीचाई ठंडी गर्मी में समान रहता है, स्थित प्रज्ञ रहता है, उसको योगी कहते, उसको भगवान का लाडला बच्चा कहते। ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी बातें आई, मम्मा के सामने कितनी बातें आई, दादियों के सामने कितनी बातें आई, वो अपनी अवस्था में स्थिर रहे। तो मुझे भी क्या करना है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी व्यवहार करे तो उसको टू मच पर्सनल लेके दुखी नहीं होना है, उसको अपमान तो कभी नहीं समझना है। हमारी दादी जानकी पक्का कराती है ना, अपमान उसको ही फील होगा जिसके अंदर अभिमान होगा। न मेरे में अभिमान है, न मुझे अपमान लगता है। अगर मैं आत्माभिमानी हूं तो मुझे अपमान की फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए, वो सबसे बड़ी हलचल लाती है। और कभी कभी तो अपमान होता भी नहीं है, लेकिन हम समझ लेते कि अपमान हुआ।
जैसे शिवानी बहन भी कभी कभी सुनाती है ना, बाबा ने भी मुरली में बहुत बार सुनाया है। आप कोई प्रोग्राम में बैठे हो, कोई व्यक्ति दरवाजे से अंदर आ रहा है, आपको लगता है वो मेरा जाना पहचाना वाला है, आप अपनी सीट पर खड़े होते हो उसको हेलो करने के लिए, वो एकदम सीधा चला जाता है, आप सोचते उसने आपको अवॉइड किया, और इनडायरेक्टली आप समझते हो शायद उसने आपको रिजेक्ट किया, डोंट केयर किया, इंसल्ट किया। अब वो व्यक्ति का आपको तो पता भी नहीं है, वो व्यक्ति अपनी कुछ चिंता में आया था, कुछ परेशानी में था, उसने तो आपको देखा भी नहीं था, और वो सीधा वहां गया क्योंकि वहां उसको किसी को मिलना था। तो जैसे ही दरवाजे से उसने उस व्यक्ति को देखा कि जिसको उसको मिलना था, उसको था कि मैं उस व्यक्ति को मिलना मिस नहीं कर दूं, पहले उसको मिल लूं फिर बाद में सबको हेलो करूंगा, वो क्योंकि वो अपने परेशानी में था, तो वो सीधा वहां चला गया। आपने सोचा उसने मेरी ओर देखा भी नहीं, उसने शायद देखा भी होगा तो सोचा होगा कि मेरा फ्रेंड है, इसको तो मैं बाद में भी मिल लूंगा, उस व्यक्ति से मुझे काम निपटाना है, चलो जाके मिल लूं। हम व्यक्ति की परिस्थिति को नहीं जानते हैं और हम समझ लेते उसने ये कर दिया वो कर दिया। अब बाबा कहते बच्चे अंतिम समय के लिए तैयार होना है, इन बातों से परे जाओ। तो आज हम ये संकल्प करेंगे कि कोई मेरे साथ बात करे ना करे, मैं सबके साथ बात करूं, कोई मुझे मान दे ना दे, मैं सबको मान दूं, कोई मुझे अप्रिशिएट करे ना करे, मैं सबको अप्रिशिएट करूं, कोई मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, मैं सबको एक्सेप्ट करूं, क्योंकि बाबा ने वो किया है और मैं करूंगी तो मेरा बाबा वतन से मुस्कुराएगा, मेरा बाबा वतन से मेरे पर स्टार डस्ट डालेगा, मेरा बाबा वतन से मेरे पर फूलों की वर्षा करेगा, गोल्डन पैटर्न्स बरसाएगा। तो जो मुझे और मेरे बाबा को करना है वो महत्वपूर्ण है कि मनुष्य का महत्वपूर्ण है, वो हमें आज निर्णय कर लेना है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? क्या इम्पोर्टेंट है स्वाति? क्या व्हाट इज इम्पोर्टेंट? मनुष्य का व्यवहार इम्पोर्टेंट है, गॉड का व्यवहार इम्पोर्टेंट है? गॉड का इम्पोर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, जिसको गॉड का इम्पोर्टेंट है वो क्या करेगा, वो सबको मान देगा, मान की अपेक्षा नहीं रखेगा। ही गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबडी बट डोंट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट, दैट इज गॉड विल हैप्पी विथ यू। You appreciate everyone but don't expect appreciation from others, then God will be happy with you. Can you do that? Huh? I will try. Okay, so when you will try? From today, tomorrow, 1 week, huh? From now. That's great. That's what we have to do, right? So then if we do now, we will become pass with honor. It's a very sweet soul. नाम ही है स्वीटी। चारों ओर के श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली धर्म आत्माओं को, बेहद के विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूप आत्माओं को, राज्य सत्ता वाले स्वराज अधिकारी आत्माओं को, श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप का याद प्यार और नमस्ते। चलो अभी हम रिपीट करेंगे, पर्सनलाइज करेंगे। मैं आत्मा श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली, मैं श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली आत्मा हूं। एक्चुअली मैं श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली धर्मात्मा हूं। दूसरा, मैं बेहद के विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूप आत्मा हूं। मैं बेहद के विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूप आत्मा हूं। मैं राज्य सत्ता वाली स्वराज अधिकारी आत्मा हूं। मैं राज्य सत्ता वाली स्वराज अधिकारी आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाली कर्म योगी आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाली
कर्मयोगी आत्मा हूँ। मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। अच्छा, आज टीचर्स ने भी त्याग किया है, सभी टीचर्स पीछे बैठी है, तो त्याग का भाग्य स्वरूप याद प्यार विशेष स्वीकार हो। टीचर्स का काम ही है औरों को आगे बढ़ाना। अच्छा किया, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया, इसकी मुबारक। अच्छा, डबल विदेशियों के भी पत्र और कार्ड बहुत आए हैं, देश वालों के भी कार्ड और पत्र बहुत आए हैं। कार्ड कहाँ रखे हैं? दिल की डब्बी में संभाल कर रखे हुए हैं। जिन्होंने भी नए वर्ष की विशेष याद प्यार भेजी है, उन्हें उन्हें सहित सभी बच्चों को नए वर्ष के हर समय में नवीनता की मुबारक हो, मुबारक हो। आज विश्व में एक एग्जाम्पल बनकर दिखाओ कि कर्मयोगी स्थिति की क्या कमाल होती है। जो एग्जाम्पल बनता है, ड्रामा में एग्जाम के टाइम उसे एक्स्ट्रा मार्क मिलती है। जो एग्जाम्पल बनता है उसको ड्रामा में एक्स्ट्रा मार्क एग्जाम के टाइम मिलती हैं। आप ऐसे एग्जाम्पल बनो जो औरों को इंस्पिरेशन मिले, एनकरेजमेंट मिले, गाइडेंस मिले। अगर आप एग्जाम्पल बने हो तो एग्जाम के टाइम एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। अच्छा, मीन्स ये बात बहुत अच्छी है कि हमने किया हुआ कोई भी अच्छा कर्म कभी भी अनरिवॉर्डेड नहीं है, उसका रिवॉर्ड मिलता ही है। इसलिए अच्छा कर्म करते जाओ, कभी जल्दी रिवॉर्ड मिलेगा, कभी बाद में मिलेगा, लेकिन अच्छे कर्म करते जाओ। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, बाप के साथ रहने से श्रेष्ठ स्थिति का सहज अनुभव कर रहे हो ना। दिन रात बाप के साथ की अनुभूति करने से सहज ही श्रेष्ठ अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि समीप से शक्ति मिलती है। जैसे साकार में समीप रहना सहज लगता है, ऐसे अव्यक्त में जितना अटेंशन देते रहेंगे उतना सहज अनुभव करते जाएंगे। सभी निरंतर योगी होना, योगी जीवन वाले हो। जीवन निरंतर होती है, 2 घंटे की नहीं होती है। जब एक बार अनुभव कर लिया बाप मेरा, मैं बाप का, तो अलग कैसे हो सकते हैं। निरंतर योगी जीवन में अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है और मेहनत भी नहीं है। मेहनत वाला काम कभी कभी किया जाता है और जो सहज होता है वह सदा कर सकते हैं। तो सहज लगता है या मुश्किल लगता है? माया तो नहीं आती। इस समय नशा चढ़ा हुआ है तो माया दिखाई नहीं देती, फिर वहां जाएंगे तो कहेंगे क्या करे हो गया। मधुबन में होते हैं, पावरफुल संगठन होता है, बाप दादा के सामने होते हैं, तो माया नहीं आती है। लेकिन वापस घर जाते हैं तो फिर थोड़ी परीक्षा होती है। निरंतर की स्थिति अच्छी है, एक बाप के सिवाय और ऊंचा है ही क्या। एक ऊंची चीज प्रिय लगती है, दूसरा जो प्यारा होता है वह प्रिय लगता है, तो सबसे प्यारा सबसे ऊंचा बाप ही है ना। तो और क्या याद आएगा। सिर्फ बीच बीच में अपने को चेक करते रहो। थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो उसको बढ़ा देना चाहिए। चेक करो, परसेंटेज कम है तो हट जा नहीं, बैड फील नहीं करो, उसको पढ़ा दो, काम करना शुरू कर दो। फिर माया को आने की मार्जिन नहीं रहेगी। अगर हम क्यों क्या में चले जाएंगे तो माया आएगी। क्यों मेरे परसेंटेज कम हो गए? अरे कम हो गए तो हो गए, अभी बढ़ा दो। लेकिन होता क्या है, चलते चलते साधारण स्थिति हो जाती है और समझते हैं याद तो है ही, भूले तो है ही नहीं, लेकिन साधारण होते होते विस्मृति की ओर चले जाते हैं। इसलिए साधारण भी होने नहीं दो, पावरफुल रहो, साधारण नहीं, एकदम ऊंची स्थिति में रहो। थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो ऐड कर लो,
तो सदा ही शक्तिशाली रहेंगे। जैसे कार में पेट्रोल कम है तो क्यों कम है, नहीं, पेट्रोल पंप जाओ, पेट्रोल भर लो, और क्या। तो ऐसा नहीं कि रास्ते में रुक जाए। ऐसे आत्मा की बैटरी चार्ज कर दो। हमारे फोन की बैटरी डाउन लगती है, वे प्लग लगा दो, क्या बात है। जो भी कुछ कमी लगे उसको कैसे करके भरपूर कर दो। भरपूर शब्द मालूम है ना, मतलब चार्ज कर दो, राइट। माया आए फिर युद्ध करो, इसमें समय चला जाता है और लिंक टूट जाता है। टूटे हुए लिंक को जोड़ना, उसमें निरंतर में अंतर पड़ जाता है। इसलिए साधारण स्थिति भी होने नहीं दो। साधारण स्थिति नहीं, सदा पावरफुल स्थिति। इस गलती में नहीं रहो कि बाप की याद तो है ही नहीं, लेकिन सदा याद स्वरूप है। याद स्वरूप अर्थात शक्तिशाली। कभी कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह बड़े विकार नहीं आते, लेकिन अपना ही स्वभाव या अपना ही संस्कार साधारण स्थिति बना देता है। कुछ बात हुई छोटी मोटी, ये हुआ वो हुआ, हमारा मन नाराज हो गया, दुखी हो गया, उदास हो गया। अच्छा, अभी हमें ये नहीं करना है, कोने में बैठ जाना है, तो खुद ही खुद साधारण बन गए। नहीं, सदा ऊंची स्थिति में रहो, पावरफुल स्थिति में रहो। जब ये काम करने का मूड नहीं है, इसने ऐसा बोला ना, अभी तो मैं वो काम करूंगी नहीं, तो उसके शब्द ने आपको गुलाम बना दिया। अभी ऐसा है तो फिर छोड़ दूं। अरे छोड़ करके कहाँ जाएंगे, जब तक शरीर में बैठे हैं तब तक तो काम करना है ना। शरीर छोड़ेंगे उसके बाद भी तो कार्मिक अकाउंट साथ में जाएगा। तो ये हमारे मन को हमें नीचा नहीं लाना है, ऊंची स्थिति में ही रहना है। कोई ने धक्का लगाया तो हम नीचे थोड़ी आ जाएंगे, और भी ऊपर जाएंगे। लेकिन जैसे किसी का संस्कार थोड़ा सेंसिटिव होता है, नाजुक होता है, उसके साथ संभल के बात करनी पड़ती है। तो हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार भी हमें साधारण बना सकता है। क्योंकि किसी ने मेरे साथ संभल के बात नहीं किया, तो फिर मेरा मन नाजुक था, तो मेरे को नाराजगी आ गई। तो क्या हुआ, मैं महानता से नीचे आ गई। उस व्यक्ति की बात ने इतना प्रभाव डाला, जो मैं भगवान की बच्ची हूँ, वो प्रभाव खत्म हो गया। मैं सतयुग में जाने वाली कलप कलप की लक्ष्मी नारायण के राज्य की अधिकारी आत्मा, वो प्रभाव कम हो गया। एक व्यक्ति के एक शब्द का प्रभाव इतना स्ट्रांग था, जो मुरली के इतने सारे वरदान का प्रभाव कम हो गया। मैंने बाप दादा की दृष्टि ली थी, वो कम हो गया। दादियां मुझे मिली है, वो कम हो गया। दादी के हाथ से टोली खाई है, वो कम हो गया। एक व्यक्ति का एक शब्द का प्रभाव इतना पड़ गया। बुद्धि अभिमान का कितना स्ट्रांग प्रभाव, और मैं उसमें आ गई। कोई कोरोना वायरस हो गया मुझे, कोविड लग गया मुझे, एक छोटा सा जर्म्स आया, मेरी हेल्थ को, मेरे लंग्स को चैलेंज करके चला गया। तो ये बातों में हम अपने को साधारण नहीं करें, ये ध्यान देना है, समझा। यह अलबेलेपन के रूप में माया आती है। स्टडी रोज करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। चल रहे हैं, लेकिन स्पीड क्या है, चलने का साथ स्पीड भी अच्छी हो। बाप सभी बच्चों को सदा ही ऊंच देखता है और सदा ही ऊंच देखने की शुभ आशाएं रखता है। हम इतना भी स्लो नहीं जावे तो जहां मुझे 15 मिनट में पहुंचना है वहां 15 घंटा लग जाए, तो फिर क्या फायदा। तो बाबा कहते हैं स्पीड से, कोई कोई काम स्पीड से करना है, कोई कोई काम स्लो होके करना है, तो उसका भी बैलेंस आना चाहिए। कभी कभी जहां स्पीड करनी होती है वहां हम स्लो हो जाते, जहां स्लो होना है वहां स्पीड हो जाती, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी बाबा कहते तुम बच्चों को ये भी कला सीखनी है। क्योंकि कभी जहां हमें बात करनी है वहां नहीं करेंगे, जहां नहीं करनी है वहां करेंगे, जहां आज्ञाकारी बनना है वहां आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, जहां आज्ञाकारी नहीं बनना है वहां आज्ञाकारी बन जाएंगे, जहां त्याग करना है वहां त्याग नहीं करेंगे, जहां त्याग नहीं करना है वहां त्याग कर लेंगे। तो ये शुरू शुरू में होता है। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना सीख रहा होता है ना, तो होता है कि जब राइट हैंड का ब्लिंकर करना है तो लेफ्ट हैंड हो जाता है ना, जब ब्रेक लगानी होती है तो एक्सीलरेटर लग जाता है। तो ये होता है शुरू का समय। फिर धीरे धीरे क्या है, आप मास्टर बन गए, मैच्योर बन गए, इवन बात भी कर रहे होंगे फिर भी आप राइट
का ही ब्लिंकर करेंगे जब राइट जाना है, लेफ्ट का ही ब्लिंकर करेंगे जब लेफ्ट जाना है। इवन आप बात भी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप मास्टर बन गए, प्रोग्रामिंग हो गया। आपका ब्रेक ही लगेगा जब ब्रेक की जरूरत है, एक्सेलेटर लगेगा जब एक्सेलेटर की जरूरत है। तो इसका मतलब कि आप मास्टर बन गए हो। तो ऐसे ही हमें भी अपने पुरुषार्थ में मास्टरी लानी है, ठीक है ना? तो जब जो चाहिए वो हम करें, अच्छी तरह से करें। अच्छा, सभी श्रेष्ठ कर्म करने वाले, कर्म की सत्ता वाले हो ना। श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा है ना। कितने जन्म चलेगी? कितना जमा किया? पूरा कल्प चलेगी या 21 जन्म चलेगी? कितना जन्म चलेगी? आधा कल्प के बाद भी पूजे तो जाएंगे। पूज्य भी तब बनते हो जब श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा करते हो। लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा है, भिखारी तो नहीं बने ना, दाल रोटी तो है। तो जब लास्ट जन्म अच्छा है तो और जन्म भी अति दुखी नहीं होंगे। ये तो सुख की भेंट में दुखी है, बाकी ऐसे नहीं दुखी नहीं होते जो फकीर बनकर रोटी मांगो। दुनिया के हिसाब से अति दुखी नहीं होते, सत्युग के हिसाब से दुखी होते। अच्छा, टीचर्स का भी लक है जो सेवा की लॉटरी मिल जाती है। लॉटरी तो सबको मिलती है, लेकिन इन्हों को सेवा की लॉटरी विशेष मिली है। आप लोग भी टीचर्स को देख खुश होते हो ना, या समझते हो टीचर्स आगे क्यों? आगे रखने वाले स्वतः ही आगे हो जाते हैं। रिगार्ड देने वाले को रिगार्ड मिलता जरूर है, यह एक अनादि नियम है। देना अर्थात लेना और लेना अर्थात गंवाना। कोई लेने की कोशिश करते हैं, मुझे रिगार्ड मिले, क्यों नहीं रिगार्ड देते? तो लेने के पीछे जाना माना गंवाना। और देना अर्थात लेना, तो देने वाले दाता के बच्चे हो या देवता हो। देवता अर्थात देने वाले। अच्छा है, बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, बाकी क्या रहा? टीचर सबको ज्यादा खुश है। टीचर सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि स्टूडेंट्स को देख करके खुशी होती है। अच्छा, अभी वरदान पढ़ेंगे। 1 मिनट साइलेंस में बैठे। मैं धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता और कर्म सत्ता वाली आत्मा हूँ। वरदान, आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। मैं आत्मा आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाली सदा सुखदायी हूँ। ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है। उनका सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता है। वे सदा सुख की शैया पर सोते हैं और सुख रूप रहते हैं। कितना अच्छा बाबा ने बताया, सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता है, सुख की सैया पर सोते और सुख स्वरूप रहते हैं। स्लोगन, खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। किसी और की कमियों को नहीं देखना है और अपनी कमियों को एकदम प्यार से देखो और बाबा को समर्पित कर दो। कभी कभी हम अपनी कमियों को देखना नहीं चाहते क्योंकि हम अपने को बैड फील करते हैं। अरे मेरे में ये भी कमी है, वो भी कमी है। बाबा कहते कोई हर्जा नहीं, सारी कमी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें रिप्लेस करके विशेषता दे दूंगा। लेकिन अगर कमी मुझे देंगे नहीं तो मैं रिप्लेस कैसे करूंगा? इसलिए ऑनेस्टली, सच्चाई से अपनी जो भी कमी है बाबा के आगे रख दो। बाबा मेरे में ये कमी है, ये कमी, ये होता, ऐसा हुआ तो मेरा मन नाराज हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया। मेरे को ये इच्छा रहती, ये अपेक्षा रहती, मैं जानती हूँ ये नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। जो भी मन में है बाबा को दे दो। जैसे ही वो किचड़ा जाएगा, बाबा फिर अच्छी विशेषताओं से आपको भरपूर करेगा। ये नियम है, ये कायदा है। अच्छा,
ओम शांति, ओम शांति।